ऐसे रिश्ते का भरम कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं, तेरा कहलाना भी। वसीम बरेलवी साहब का ये शेर भारत और अमेरिका के मौजूदा रिश्तों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इधर 50% टैरिफ लगाए, उधर भारत ने रूस और चीन से रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? आगे की राह कितनी मुश्किल होगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। ट्रंप ने व्हाइट हाउस लौटते ही भारत पर डबल टैरिफ लगाए, पहले 25% और अब सीधे 50%। वजह रूस से तेल खरीदना। अमेरिका चाहता है कि रूस को कमजोर किया जाए उसके बिजनेस पार्टनर्स पर दबाव डालकर, और यहाँ भारत सीधे निशाने पर है। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय अमेरिका को जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा पोस्ट कर अमेरिका की आलोचना की। वॉशिंगटन से रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो दिल्ली की नज़र मॉस्को और बीजिंग पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस के दौरे पर है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा, हमें व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और दूसरे तरीके से भी व्यापार करना चाहिए। उनका इशारा सिर्फ तेल और गैस तक सीमित व्यापार को और चीज़ों तक ले जाने का था। जयशंकर ने एक एक कर चुनौतियां गिनाई। बोले कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने होंगे, लॉजिस्टिक की बाधाएं दूर करनी होंगी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लेकर नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, और साथ ही पेमेंट्स की मैकेनिज्म स्मूथ करनी होगी, यानी डॉलर्स की मोनोपोली खत्म करने की ओर ये एक इशारा था। भारत रूस की बात करें तो 2021 में जहां ट्रेड 13 अरब डॉलर था, 2024-25 में वो बढ़कर 68 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी 5 सालों में 700% की ग्रोथ। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ भी है। भारत का ट्रेड डेफिसिट रूस के साथ बहुत ज़्यादा है, यानी सामान जितना खरीद रहे हैं उससे बहुत कम रूस को बेच रहे हैं। 2021 में ये सिर्फ 6.6 अरब डॉलर था, अब करीब 59 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जयशंकर ने इस पर भी सीधे शब्दों में कहा कि इस असंतुलन को तुरंत एड्रेस करना होगा। रूस में बिजनेस फोरम के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, लिखा, एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक आधार जरूरी है। इसी संदर्भ में हमने अपने कारोबारियों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, नए निवेश और जॉइंट वेंचर्स पर विचार करें और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलें। साफ है कि दिल्ली अब रूस के साथ पार्टनरशिप को तेल गैस से निकलकर टेक मैन्युफैक्चरिंग और नई इंडस्ट्रीज तक फैलाना चाहता है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। ट्रंप ने खुद कहा था कि इंडिया का तेल डील रूस की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। इसी के चलते उन्होंने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है। रूस के अलावा भारत चीन के साथ भी रिश्ते सुधार रहा है। पीएम मोदी ने चीनी विदेश मंत्री वांग शी से मुलाकात की, ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने लिखा, पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद भारत चीन संबंध स्थिरता की ओर आगे बढ़े हैं। हम तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट के दौरान अगली मुलाकात के लिए उत्सुक हैं। चीन के लिए दिए गए पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे। इसकी बड़ी वजह बॉर्डर डिस्प्यूट और पाकिस्तान से चीन की नज़दीकियों को माना जाता है। 2020 में एक झड़प भी हुई थी जिसमें दोनों सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। चीन और भारत दोनों ही देश आपसी सहमति से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही व्यापार को बढ़ाने और फ्लाइट के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत अब मल्टीवे डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ रूस के साथ ट्रेड बैलेंस सुधारने की जद्दोजहद और तीसरी तरफ चीन के साथ रिश्ते रीसेट करने की कोशिश। भारत के चीन और रूस से रिश्ते देख अमेरिका में बैठे एक्सपर्ट्स को चिंता सताने लगी। भारत जैसे बड़े बाजार को खोने से अमेरिका को झटका लग सकता है। पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, ट्रंप प्रशासन का भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। एशिया में चीनी प्रभुत्व के खिलाफ एकमात्र देश के साथ 25 सालों के रिश्ते को खराब करना एक रणनीतिक आपदा होगी। अब भारत, रूस और चीन के इस ट्रायो को लेकर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते दलाल टॉप। शुक्रिया।